ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके तरबूजे को खरबूजा बनाने के लिए पूरा गांव ही उसके पीछे पड़ा होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ठरकी राइटर बुढ़ा होता है जिसके अंदर हवा से भरा पड़ा होता है, जो उस लड़की के साथ में टेलम टालिंग करना चाहता है। ये लड़की इतने केले खाती है और इतने केले खाकर इतने पानी निकलवाती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बने रहिएगा हमारे साथ में, आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। तो शुरू करते हैं। गांव में इस कहानी की स्टार्टिंग होती है। अगर आपको मूवी पसंद आए तो लाइक कर देना भाई। कहानी की शुरुआत उसी ठर के बुढ़े राइटर के साथ में होती है जिसे कहानियाँ लिखने का बहुत ही शौक होता है। और वो अपने केले के, तो कभी अपने दोस्त के केले के, तो कभी किसी लड़की के गुब्बारों के, तो कभी किसी लड़कों के फुब्बारों के, कभी किसी के साथ पानी निकालने, कभी रगड़म रगड़ाई का, तो कभी खटपट मटाई का, सबका कहानी वो सिर्फ लिखता है। और ये नीयत का बहुत ही गंदा आदमी होता है क्योंकि ये बहुत ही हिलाता है, जिसे देखता है बस हिलाना शुरू कर देता है। इसे हम बोल सकते हैं हवस का पुजारी है ये। यहीं पे कैरेक्टर पुष्पा की वाइफ को देखा जाता है। ये बेचारी बस सभी के लिए खाना बनाती रहती है, घर के काम में ही बिजी रहती है, लेकिन वो टकला राइटर उसे सेट करने में लगा रहता है। तभी पुष्पा के पास में उसकी सेक्सी बंदी का फ़ोन आता है, जो कि पहले से ही फटने वाली पटाखा होती है। इसके साथ में ठरकी की सेटिंग चल रही होती है राइटर की। बंदा तो भाई बहुत ही हरामी है। इसका नाम मैंने फालतू में ही ठरकी रख दिया। इसका नाम आप लोग बताओ क्या रखना चाहिए। तो उसकी बंदी बोलती है, अबे बुड्ढे, मैं तेरे गाँव में आ गई हूँ, तू किधर है, जल्दी आ मेरे से मिलने वरना मैं आके तेरी गांड तोड़ दूंगी। सुन के उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, अबे पागल है क्या, ऐसा मत बोल, टूट जाएगा तो मैं आऊँगा कैसे, मैं आ रहा हूँ, तू बस वहीं पर रुक। और फिर उसके बाद में सट 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 सटा सट करेंगे। वो उसका वेट करने लगती है। तभी अचानक से उसकी बेबी यानी कि ठरकी की बीवी उसके पास आती है। उससे पूछती है कौन था कॉल पे। वो बुड्ढा बोलता है, कोई नहीं, मेरे भाभी के मामा को लौंडा हो गया, उसी ने फ़ोन करके मुझसे बता रही थी और मुझे उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाना होगा। उसके इस बात से उसके ऊपर उसके बीवी को शक हो जाता है कि ये उसके मामा के बीवी को लौंडा होने की बात कर रहा है। यहाँ पे इसके लौंडे होने की, इसके मरने की नौबत आ गई और ये लौंडे होने की बात कर रहा है। तेरे भाभी का मामा कौन सा शिलाजीत खा रहा है कि उसको अभी लौंडे धनाधन पैदा करते जा रहा है। उसको शक हो जाता है कि ये मुझसे झूठ बोलकर किसी का जूस चूसने जा रहा है। तो वो बोलती है, मैं भी बेटा तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो बोलता है, बेबी तुम क्या करोगी जाके वहाँ पे, अगर तुम चली जाओगी तो फिर खाना कौन बनाएगा। तो वो बोलती है, तू परेशान मत हो, एंडी सब कुछ संभाल लेगा। एंडी यहाँ पे गार्डनर होता है उन लोगों का, काफ़ी हृष्ट पुरुष और दमदार होता है और गाँव की सारी लड़कियाँ देख के उसे अपनी पैंडे के लिए कर रही होती है। अभी हम देखते हैं कि एक पटाखेदार लौंडिया इस गांव में कार से उतरती है जिसका नाम टमारा होता है। और ये लौंडिया भी एक नंबर की लबालब होती है। ये बहुत टाइम के बाद अपने गांव में आई है और ये एक बहुत ही बड़ी जर्नलिस्ट होती है। ये अपने गांव में अपना पुराना वाला घर बेचने के लिए आई हुई थी। टमारा को देख के एंडी यानी कि गार्डियनर का दिल सैंडी सैंडी हो जाता है। उसके लट्टू और उसके टट्टू दोनों होने लगते हैं केले। बोलती है, मालिक कितनी औसम है यार। यहाँ पे ठरकी की बीवी उसे तैयार होकर के उसके साथ रात में जाने के लिए तैयार होकर उसके पास आती है और वो उसे देख के बोलता है, अबे तुमने ये क्या पहन लिया है, तू कहाँ चलने की तैयारी में है, चल रुक जा, तू घर में ही रह। ऐसा वो तो अपने किसी भी हाल में उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। आप तो समझ रहे हो वो किससे मिलने जा रहा है, क्योंकि वो बुड्ढा की भी औकात एक टाइम पे एक ही लोग को अपने निशाने पे साधने की औकात थी ना। उसके बीवी को आता है गुस्सा और कहती, बेटा तेरे टट्टू में पकड़ के ना उठा दूंगी और हो जाएगा तू लट्टू। बता वो साली कौन है जिसके पीछे तू भाग रहा है और मुझे नहीं ले जा रहा है, जल्दी से बता मुझे। इतने कड़क आवाज़ में उसको डांट सुन के उस पट्टू बुड्ढे की मुंह से पाद निकल जाता है। गुरु बताता है कि फिर उसके कि बेटा मैं काफ़ी टाइम से, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं अपने साथ में रख रहा हूँ और उसके साथ में मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिला हूँ और घटाघट करने की मुझे चाह हो रही है और वो मेरे गांव में आई हुई है और उसी से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। सुन के वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, बेटा अगर आज तू उससे मिलने गया तो समझ जाना तेरा क्या होगा और आज के बाद तू घर वापस नहीं लौट पाएगा। तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है। वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैं नहीं गया तो वो मेरा इंतज़ार करते करते किसी और ही वेटर से या फिर होटल में किसी और ही गेस्ट से वो ठगाठग करवा लेगी और अगर यहाँ पे मैं अगर चला गया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन ये गांडू नहीं मानता और वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। मिलने के बाद में उससे बोलता है, बेटी तू जल्दी से यहाँ से निकल जा, अब मैं तेरा पानी नहीं निकाल पाऊँगा, तू पानी कहीं और निकाल लेना, क्योंकि मेरी लुगाई को पता चल गया तेरे मेरे बारे में और उसे पता चल गया तो वो मेरी निकाल देगी, गांड तोड़ देगी भाई। बोलती है, वो बोलता है, तू परेशान मत हो, मैं उसे तलाक देने के बाद जल्दी तेरे पास आऊँगा, फिर मिल के पानी निकालूंगा। उसकी बात मान के वहाँ से निकल पड़ती है। अबे साला वो टकला बोलता है, भाभी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा देवर हूँ ना यहाँ पे, तुम काहे के लिए परेशान हो, बताओ मुझसे क्या बात है। बात से आप समझ जाओ, वो साला देवर यानी टकला राइटर अपने भाभी का पानी निकालना चाहता है। इतना बोलते ही वो टकला अपना हिलाने चला जाता है। तभी वो देखता है कि बेटा पुष्पा यानी कि वो उसका हस्बैंड घर पे आ चुका है। वो सुनता है कि वो अपने वाइफ से बात कर रहा होता है और बोलता है, बेटा मुझे कर दो माफ़, अब से मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी काम जिससे तुम हो जाओ मेरे से दूर और दे दो मुझे तुम तलाक। घबराओ मत, अब मुझे तुम कर दो ठंडा, फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा बेटा।
और इतना सब कुछ सुनते ही वो उसकी वाइफ उससे नाराज़गी दूर कर देती है और फिर दोनों लपट जाते हैं और फिर तैयारी में हो जाते हैं। गंदी तरीके से लग जाते हैं और कसम से राशि पानी पानी करने लगते हैं। ठरकी बुढ़ा बाथरूम में बैठ करके ये सब कुछ बड़े मज़े से देख रहा था और अपने टट्टू पकड़ के हिलाना शुरू कर दिया था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो खुद भी उसे ठोकना चाहता था। अगले दिन सभी बाहर गार्डन में बैठे होते हैं और सभी को ज़ोर ज़ोर से अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है। फिर एंडी और टकला उठ करके जाके देखते हैं तो वहाँ पे अलार्म नहीं बज रहा होता है। वो अलार्म की आवाज़ अब उसके घर से आ रही होती है क्योंकि वो लड़की अपने घर का अलार्म तोड़ रही होती है। एंडी बोलता है, अबे ओ ये शोर क्यों मचा रखा है, घर बेचने आई है तो बेच के जाना, ये क्यों पूरे गाँव को जगा रही है। तभी वो लड़की बोलती है, अबे ओ लौड़ू मैं हूँ टमारा, तूने मुझे नहीं पहचाना क्या, तूने बेटा मुझे खिलाया था बचपन में सिंघाड़ा। उनके एंडी उसे पहचान लेता है और कहता है, अबे ये तो इसकी तो नाक बड़ी ही गैंडे जैसे थी, अब ये इतनी मस्त पटाखा कैसे हो गई। टमारा उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और एंडी उसका जो अलार्म होता है जो बज रहा होता है उसे वो सही कर देता है। वो लड़की टमारा पूछती है, क्या तुम दोनों मेरा घर खरीदोगे। बोलते हैं, हम क्या करेंगे खरीद के तुम्हारा घर, तुम जब नहीं होती तब भी तुम घुस जाते हैं ऐसे ही पीछे से यहाँ पे। और उसके बाद उसके पता नहीं क्या ही स्टाइल उसे दिखता है और वो देख के उससे आश्चर्यचकित हो जाता है। ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, यानी कि टमारा के घर से ये दोनों निकल पड़ते हैं। जाते वक्त गंजा पेट में पचनी होती बात और वो टमारा के बारे में उससे पूछता है। तो एंडी बुड्ढे को बताता है कि ये बचपन में हमारे साथ रहा करती थी और हम बैठ के सिगरेट पीते थे और दबा के खटाखट करते थे और एक दूसरे का पानी निकालते थे। उस वक्त इसकी नाक फफूदे जैसा होती थी, लेकिन अभी इसकी मैं नया स्टाइल देख के खुद ही चौंक गया हूँ। तो ये बहुत ही एक तगड़ी आइटम बन चुकी है जिसे मैं दबा के फोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे चूतिया एंडी को नहीं पता होता है कि लड़की जब बेटा खूबसूरत होना शुरू होती है तो तुम्हारे जैसे लोगों को वो लात से मार के फेंक देती है। हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसका नाम लपेटी और सपेटी होता है। ये दोनों एक नंबर की वेवड़ी होती हैं और ये एक बहुत ही गंदी मैगजीन को देख रही होती हैं। में एक बैंड ग्रुप की फ़ोटो होती है जिसमें एक लड़के को ये दोनों ही पसंद कर रही होती हैं। उसके साथ में ये भी फटाफट के साथ करा के पानी निकालना चाहती थी। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि सफ़ी राइटर एक पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पे टमारा अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए उन लोगों के पास आती है, जिसे देख के ठरकी बुड्ढे और लोगों की वहाँ पे केले टाइट होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि भाई साहब टमारा बहुत ही फटाका माल है। और यहाँ पे वो शॉर्ट्स पहन के आई होती है जिसे देख के ठरकी बुड्ढे का जोश बहुत ही तगड़ा चढ़ चुका होता है। वो तो बस वहाँ पे ठोकने का ख्याल देखने लगता है। वहीं पे उसकी वाइफ टमारा को पहचान लेती है और उसकी माँ मर चुकी होती है उसके बारे में वो उसको बताना शुरू करती है। उसे पता भी नहीं था कि बेटा तुम जिसका अफसोस कर रही हो ना उसी का तुम्हारा हस्बैंड दबा के ठोकना चाहता है। फिर टमारा पूछती है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है मेरे घर को सेट करने में। वहीं पे खड़े सभी ठरकी बोलते हैं, कैसी बात कर दी तुमने, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर जाएं, तुमने तो सिर्फ घर सेट कराने की बात करी है। और यहाँ पे गंजा एंडी से बात कर रहा होता है कि देख भाई, पार्टी में सब लोग मिल करके तुम्हारे गर्लफ्रेंड जिसे तू ठोकना चाहता उसे सब लोग पानी निकालना चाहते हैं। उससे पहले तेरा काम खत्म हो जाए, उससे पहले कि तू शादी कर ले। और वो माल भी बहुत मस्त है। एंडी बोलता है, नहीं बेटा मुझे नहीं करनी, क्योंकि वो जब गाँव में यहाँ पे बचपन में रहती थी ना तब मैंने उसके साथ में बहुत पानी निकालने हैं, तो अब मुझे ऐसा नहीं करना है। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया तो उस टाइम पे, तो शायद वो मुझसे अब शादी भी नहीं करेगी। पुष्पा टमारा को देख करके उसके लिए भाई साहब बेचैन होने के तड़पने लगता है। किसी भी हाल में उसको ठोकना चाहता था और वो सोचता है, ना ही मैं दिन देखूंगा ना ही मैं रात देखूंगा, मैं तो बस टमारा का पिछवाड़ा वाला गांड देखूंगा। और वो उसे उस टाइम पे ऐसी गंदी नज़रों से देख रहा था जैसे लग रहा था कि वो आंखों से एक्से करके उसके अंदर घुस जाएगा और पानी निकाल के आ जाएगा। तभी पुष्पा को उसका फ्लैशबैक उसे याद आ जाता है कि जब टमारा मेरे घर पे मुझे कुछ देने के लिए आई थी पर मैंने उस टाइम पे उसकी नहीं ली। उस टाइम पे टमारा की नाक ही बहुत ही भद्दी थी। इस बात से मुझे पता चलता है कि टमारा ने पूरे गांव को ही देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी गांड की नाक देख करके कोई भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। टमारा आज के दिन पे इतनी स्मार्ट बन चुकी है कि लोग उसे देखते ही अपना पकड़ के हिलाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं फोड़ो तो इस कदर फोड़ो। अगले दिन टमारा का घर सजाने के लिए लौंडा एंडी आता है, लेकिन वो टमारा उसे हल्का सा भी भाव नहीं दे रही होती। टमारा जानती है कि ये बेटा मेरा घर सजाने के लिए नहीं, मेरा पानी निकालने के लिए आया हुआ है। दूसरे साइड में बैंड वाले गांव में परफॉर्मेंस करते हैं और वहाँ पे स्टेज के पीछे टमारा बैंडू नाम के लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए खड़ी होती है। वहाँ पे बैंडू के बंदी को पता नहीं क्या हो जाता है और वो उसके दोस्त के साथ में चुम्मा चटाई करने लगती है। इससे बैंडू बावला हो जाता है और अपना आपा खो देता है और जाके वो टमारा के ऊपर गिर पड़ता है। टमारा उसे अपने घर लेके चली जाती है। वे दोनों लड़कियां लपेटी और सपेटी टमारा को उसके साथ उसके घर में देख लेती हैं। वो दोनों उसके घर के अंदर पहुंच जाती हैं। घर के अंदर टमारा को बैंड बजा करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो ड्रम बजाते बजाते देखते ही देखते टमारा का भी ड्रम बजाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते टमारा और बैंडू दोनों ही बुरी तरीके से लिपट जाते हैं और पागल हो जाते हैं और भाई सब लगे पड़े होते हैं पानी निकालने के लिए, पूरी तरीके से पानी निकालना भी शुरू कर देते हैं।
अभी एंडी बाहर से मशरूम लेकर के घर पे टपक जाता है और देखता है कि पूरे सीढ़ियों पे टमारा के कपड़े आने की वो भी नीचे के ऊपर के बीच के सारे कुछ बिखरे होते हैं और ऊपर से सटासट की आवाज़ें भी बहुत तेज़ से आ रही थी। सुनकर झांटू एंडी खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। वहीं पे खड़े खड़े एंडी सोचता है कि जब कोई लड़की करवा रही होती किसी और से तो उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है जब हम नीचे खड़े होकर सुन रहे होते हैं उस सब का कराते हुए शोर से। सोचते ही सोचते एंडी मोमोज के जैसा मुंह चिपका के वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो गंजा राइटर होता है वो यानी कि बब्बू को अपने जो जिसे देवर बोलती है यानी अपने भाभी को अपने साथ लिपटाने के लिए रेडी होता है। हमें डेली दिखाया जाता है कि टमारा और वो बैंडू जो बैंड बाजा वाला होता है वो दोनों लगातार भटाभट करते हैं और पानी निकालते हैं। और एंडी देखते देखते इस सबसे चिढ़ने लगता है और वो बैंड में काम करने वाली एक लड़की के पास चला जाता है। उसके साथ में वो भी अपना भटाभट करते करते पानी निकाल देता है, क्योंकि ये बंदी पहले से ही एंडी का अपना लेना चाहती थी, लेकिन एंडी उसका ले नहीं रहा था। लेकिन अब देखते ही देखते एंडी का सर का पारा बढ़ चुका था तो वो कंट्रोल करने के लिए कहाँ ही जाता, तो वो वहाँ पे जाकर उसे लेना शुरू कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि एक लौंडिया को तो भाई साहब ज़रूर अपने पास में रखो, जो कोई ना दे तो वो देने के लिए आपके साथ में रेडी रहे। यहाँ पे दिखा जाता है कि चूतिया बैंडू टमारा को प्रपोज कर रहा होता है शादी के लिए, और यहाँ पे टमारा भी उससे बहुत ही खुश होती है और वो उसे हाँ कर देती है। पे बैंडू उसे एक रिंग देता है, लेकिन वो रिंग टमारा के हाथों में बहुत ही लूज़ हो रही होती है। टमारा उससे कहती है बेटा ये तो बहुत ही लूज़ है, तो वो बोलता है कि ये मैं अंगूठी किसी और को देने वाला था, वो बंदी मेरे दोस्त के साथ ही गन्ने लेने में लगी पड़ी थी, इसलिए मैंने ये अंगूठी अब तुम्हें दे दी है। उसके इस बात से टमारा सैड हो जाती है कि बेटे आज तक मैंने किसी की उतरी हुई कच्ची तक नहीं पहनी और तूने मेरे को रिंग उतरी हुई ला के दे दिया। दिखाते हैं कि वही दोनों लपेटी सपेटी टमारा के घर के अंदर घुस चुकी होती हैं और वो बैंडू के कपड़े के दबा कर सूंघने लगती हैं और दबा के आए भरती हैं भाई साहब। यहाँ पे टमारा और बैंडी जब पूरे मस्ती करके रात में अपने घर आते हैं, दोनों के बीच में थोड़ी बहस होने लगती है, क्योंकि चूतिया बैंडू लंदन जाना चाहता है लेकिन टमारा अब यहीं पे रहना चाहती है। इस वजह से आज टमारा और बम्बू के बीच में कुछ भी नहीं होता है, जो वो पानी भी नहीं निकाल पाता। एक दिन बैंडू अपने दोस्त के पास में आता है और उन दोनों में बहस हो जाती है और बहस होते होते वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहीं पे टकला बुढ़ा आता है और बोलता है कि इन लौंडियों को बैड बॉय में क्या दिखता है कि जो इनसे चिपकी रहती हैं। फिर टमारा के कहने पे एंडी ने उसके घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया था। वहीं ये दोनों सपेटी लपेटी टमारा के घर में तो घुस चुकी होती हैं दूसरे दिन रात में, जहाँ पे लपेटी उसके लैपटॉप से मैसेज करती है कि बेटा मैं तुम्हारा लेने के लिए तड़प रही हूँ, जल्दी से ही दौड़ते आ जाओ जानू। इसलिए करती है कि ये टमारा से जल रही होती है, इसलिए उसके लैपटॉप से वो पुष्पा को मैसेज करती है। इसी बात से टमारा और बैंडू में झगड़ा हो जाता है और दोनों में खटाक से ब्रेकअप हो जाता है और वो ब्रेकअप के बाद में भाई साहब लंदन के लिए निकल पड़ता है। इसकी वजह से लपेटी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरी इस हरकत की वजह से मेरा वो बॉयफ्रेंड चला गया जिससे मैं लेना चाहती थी। मैसेज अब ठरकी पुष्पा देख लेता है तो वो मैसेज पढ़ के वो निकलने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ हमारा एंडी से मिलने के लिए जाती है। रास्ते में उसे वही पुष्पा दीवाना उसे मिल जाता है। वो बोलता है कि अरे जाने मन तुम्हें मैसेज करने की क्या ज़रूरत है, तुम आके मुझे बोल देते तब भी मैं तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हारे दबा के पानी निकाल देता। बोलता है भाई वो चूतिए बुड्ढे, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा। बोलती है बेटा अगर इस दुनिया का तू आखिरी इंसान होगा ना तब भी मैं अपने हाथ से ही काम चला लूँगा, लेकिन तुम्हारा नहीं लूँगा। ये बोल के वो एंडी के पास चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि एंडी अपने लौंडिया का ले रहा होता है और वो इतने दबा के ले रहा होता है उसे आवाज़ आती है और वो देखने लगती है। तब देख करके टमारा की आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लगती है, वहाँ से चली जाती है। फिर ठरकी पुष्पा टमारा के घर आता है और वहीं पे टमारा रो के अपने घर में आती है और वो दोनों चिपक जाते हैं। दोनों मिलकर के बुरी तरीके से चूसम चूसाटी शुरू कर देते हैं। दबा दबा के सटासट शुरू करते हैं और पानी निकालना शुरू कर देते हैं। टमारा ने उससे कहा होता है कि तू अगर आखिरी इंसान भी होगा ना तब भी मैं तेरे साथ नहीं करूँगी। बुड्ढा भी ठान लिया होता है कि बेटा मैं पानी तो मैं ही तुम्हारा निकालूंगा। टमारा भी बहुत ही चटक होती है और वो पुष्पा का भी बहुत ही सटक होता है, क्योंकि वो बहुत दिन से तड़प रहा होता है और उसको भी पुष्पा का लेने में बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। एंडी फिर टमारा के घर में आता है, लेकिन वहाँ पे टमारा तो भाई साहब बुड्ढे के साथ में लिपटी पड़ी होती थी, तो वो नंगी धड़ंगी आके दरवाज़ा खोलती है और वो बोलती है बेटा तुम जाओ बाद में आना। लेकिन वो साला देख लेता है उसका पुष्पा का कच्छा टंगा हुआ, उसका कच्छा देख के वो पहचान जाता है। तो वो समझ जाता है कि अंदर बाग में कलियाँ खिलना शुरू हो गई हैं। वो उदास होकर के वहाँ से निकल पड़ता है। जब कभी टमारा उसे देख उदास हो रही है, कभी वो टमारा को देख के उदास हो रहा है, चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। उसके बाद टमारा के घर से पुष्पा निकलता है और उसे गुड बाय बोल के उसे किस करता है। वो दोनों ठरकी लड़कियाँ सपेटी लपेटी पुष्पा का सारा कांड देख लेती हैं। ये देख के समझ जाती हैं कि टमारा तो पूरे गाँव को देने के लिए रेडी बैठी है। यहाँ पे सपेटी और लपेटी इन दोनों की चूसम चुसाई की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं। ये दोनों मिल करके पुष्पा के लुगाई को ये वीडियो दिखाने ही वाले होते हैं, यानी कि मैसेज सेंड करने वाले होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इसे तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा,
वो टूट सी जाएगी। दोनों ऐसा नहीं करती हैं, उनके अंदर ही बहुत चुल होती है। फिर से ये दोनों टमारा के घर के अंदर घुस जाती हैं। तो कंप्यूटर ओपन करती हैं तो देखती हैं वहाँ पे बेंडू का मैसेज आया होता है कि अब लंदन जा चुका होता है। मैसेज करता है कि मैं कुछ दिन बाद वापस आ रहा हूँ। इसे देख के वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं और अपना नंबर बेंडू का मैसेज कर देती है। ये बात सपेटी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो बोलती है व्हाट द फक, और ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ पुष्पा बड़ी तेज़ी से कार चला रहा होता है। इससे रोड के किनारे से पानी पड़ा होता है और वो पानी के कार में जाने की वजह से सपेटी के ऊपर पूरी तरीके से पानी के फुहारे पड़ जाते हैं। इस गुस्से में वो वही वाली वीडियो पुष्पा के बीबी को सेंड कर देती है, जिसे देख के उसे बहुत ही हालत उसकी ख़राब हो जाती है और वो ही बहुत ही आग बबूला हो जाती है। तो वहाँ पे एंडी को दिखाती है तो एंडी बोलता है कोई घबराने की बात नहीं, इसके बारे में सब कुछ मुझे पहले से ही पता था, मैंने तुमको बताया नहीं क्योंकि इसे जानने के बाद तुम्हें बहुत ही दुख होता। इसके बाद एंडी भी टमारा से अच्छी तरीके से बात नहीं करता है क्योंकि टमारा ने अब नंगा नाच अपना पूरे गांव में फैलाना शुरू कर दिया था। अगले दिन बुढ़ा अपने बुक के एग्जीबिशन में होता है जहाँ पे पुष्पा खड़ी होकर माइक में हंगामा करना शुरू कर देती है। वो वहाँ पे बोलती है कि बेटा आज तेरी पंचायत में यहीं पे करती हूँ, घबरा मत तू। पंचायत में बोलती है बेटा तुम ऐसा क्यों करता है, तो वो बोलता है कि मैं तो ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि तुझे कुछ नहीं पता और तू मुझे खुद ऐसा करने देती है। इन सबसे टमारा शर्मा को वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे बुढ़ा भी टमारा के पीछे आता है। बोलता है कि तुम क्यों भाग गई वहाँ से, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे शादी करूँगी। टमारा बुढ़े से बोलती है वो बुढ़ा शादी कौन करेगा, मैं तो बस तेरे साथ में मज़े ले रही थी। उस पर बेचारे पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसके हाथ से अब उसकी वाइफ भी चली गई होती है और ये भी जा चुकी होती है। इससे वो गुस्सा करके अपनी किताब फाड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बेंडू से लपेटी मिल जाती है और बेंडी को पता चल जाता है कि टमारा को इसी ने बदनाम किया होता है मैसेज वायरल करके। वहीं पे लपेटी बोलती है कि बेटा मैंने तुमसे बहुत ही सच्चा मोहब्बत किया है इसलिए मैंने ऐसा किया है। इधर गंजा मौके का फ़ायदा उठा के बब्बू के पास में आ चुका होता है, यानी कि अपने भाभी के पास में। इस पर गंजा उसे सिर्फ समझाते समझाते उसे किस करना शुरू कर देता है और बब्बू भी धीरे धीरे रोते रोते उसका पूरा ही साथ देने लगती है। ये दोनों पूरी तरीके से मदहोश हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे उसकी एंट्री हो जाती है, यानी कि उसके हस्बैंड की। ये देख करके वो बोलता है बेटा अगर काम दाम हो गया तो मैं अपनी बीवी से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। सीधे मुँह बेचारा आगे अपने वाइफ से बात कर रहा होता है, लेकिन वो बोलती है नहीं मैं तुझे तलाक देने के लिए रेडी हूँ, मैं तुझे अब नहीं अपनाऊँगी। बोलता है देख तूने भी अभी मेरे सामने चटम चटाई शुरू कर दी और मैंने भी की, तो यहाँ पे हिसाब किताब हम दोनों का बराबर हो गया। सुन के उसकी बीवी बोलती है कि बेटा मैंने सिर्फ चूसम चुसाई किया है, तूने तो ठोकम ठोकाई किया है। और ये सुनकर के उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ से निकलने के बाद सीधे गंजे के पास में आता है। कहता है चूते गंजे मेरे शादी तूने मेरा ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, कम से कम मेरा तलाक होने का तो वेट कर लेता, उससे पहले तूने चूसम चुसाई शुरू कर दी। और ये दोनों आपस में लगते हैं झगड़ने लड़ने। यहीं पे पुष्पा धक्का दे देता है जिससे पुष्पा का सर फट जाता है गंजा के ढकेलने की वजह से और वो ज़मीन पे गिर जाता है। सामने से सांडों का झुंड आ रहा होता है, वहीं पे गंजा पुष्पा को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता है और वो पुष्पा को छोड़ के भाग जाता है। सारे सांड पुष्पा को कुचल देते हैं जिसकी वजह से पुष्पा मर जाता है। और ये देख करके टमारा उसे देखती है, उसको देखते ही टमारा दौड़ के भाग के उसके पास आती है और वहीं पे उसे देख के उसकी बब्बू यानी कि उसकी वाइफ भी दौड़ के भाग के आती है। वो टमारा को झटक देती है दूर। फिर उसकी वाइफ पुष्पा की मौत पे रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो टमारा उसे चुप कराती है, लेकिन वो उसे ऐसा घूंसा मारती है जिससे उसका नाक फूट जाते हैं। वहीं पे एंडी भी दौड़ के भाग के आता है और उसके नाक से खून देखता हुआ उसे गले लगा लेता है। टमारा बोलती है बेटा ये सब सिर्फ मेरी वजह से ही हुआ है, मैं पुष्पा के साथ में ठोकम ठोकाई करती ना ही उसका मौत होता। और आगे दिखाते हैं कि गंजा गांव छोड़कर भाग रहा होता है और एंडी आगे उसे समझाता है कि नहीं बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हारे वाइफ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे गंजा बब्बू के पास में जाता है और उसे सब कुछ सच बताने वाला ही होता है। तभी वो पुष्पा के लिखी हुई राइटिंग को पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि राइटर हमेशा ही झूठ बोलते हैं। और इधर एंडी और टमारा एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से चूसम चुसाई शुरू कर देते हैं और एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको मूवी की सरमी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।